गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी हाउस सटावा से मैं हूं आलोक यादव। आज आपको हम जो टेंस दिए थे, टेंस में प्रेजेंट टेंस चल रहा है। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कराया था, उसी का सेकंड पार्ट है आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम आज आपको बोर्ड पे क्लियर कराएंगे। इससे पहले अगर आप न्यू व्यूअर हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। तो देखिए, अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यहाँ पर हमने बोर्ड पे ऑलरेडी नोट कर रखा है। आप देखिए इसका इंट्रो क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इंट्रो क्या होता है, तो इसका इंट्रो जो होता है वो ये है कि जब वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द दिए जाए तथा कार्य की जारी रहने का समय ना दिया जाए। इसको माइंड करके रखना है। वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द तो आएंगे, लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाएगा। तो समझ लेना, यानी कार्य रेगुलर वे में प्रेजेंट में जारी रहेगा, लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारा टेंस जो होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, इसके बाद आता है इसके जो रूल्स चलेंगे वो इस तरीके से। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव पढ़ा है, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, इसी तरीके से, और लास्ट होता है इंटेरोनेगेटिव। तो अभी हमें अफर्मेटिव को देखना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो देखना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें देखना है रूल्स में, जो रूल्स नंबर 1 है वो ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने क्या क्या बताया था, हमने बताया था हिंदी में समझ लो, यह है, वह है, या फिर किसी का नाम, इतनी चीज़ है सिंगुलर के अंदर। इसके अलावा क्या होता है, जो भी और शेष होते हैं रेस्ट आर प्लूरल। और ये एक चीज़ आती है आई को यहाँ पर और रखा गया है, ये अलग रख दिया है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसको हम अलग करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाता है इस तरीके से। तो आई के साथ में यहाँ पर है, आप समझ लीजिएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या लगाना होता है, इज लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो इज का यूज करेंगे, ये फॉर हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इसके बाद आता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट अगर है, यानी आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा, और जैसे अभी ये बॉय की जगह बॉयज हो जाए, ठीक, और तो इसी तरीके से ये सब जो प्लूरल आते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। और एक आता है सब्जेक्ट अगर हमारा ये आई है, सब्जेक्ट आई है, आई मीन्स में, तो ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। और इसके साथ में हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो कौन सा लगाना है, एम लगाना है। तो याद रखिएगा, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम का यूज करते हैं। इसके बाद आता है 4th नंबर पर B1। इसके साथ जो मेन वर्ब चलती है वो B1 की आईएनजी फॉर्म, B1 के साथ में आईएनजी। चूक B1 क्यों लिखा जाता है, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट हम किसी में आईएनजी लगा दें। जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, और उसी में हम आईएनजी का यूज अगर कर देंगे तो वो हमारा इस टेंस में यूजिंग में आ जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, जब भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना होगा, सब्जेक्ट को ही लिखना होगा। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इज, एम, आर, यानी आई है तो एम लगाएंगे। उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब में हमने बता ही दिया, इज, एम, आर होती है, अभी देखा था। इसके बाद B1 प्लस आईएनजी, यानी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ बचता है तो अदर जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो हम उनको यूज कर सकते हैं। थैंक्स। इसके बाद आगे देखते हैं आपको। तो देखिए बच्चों, अभी हमने आपको एफर्मेटिव के बारे में बता रहे, तो एफर्मेटिव के ही हमने स्ट्रक्चर भी बताया और उसी के तुम्हें रूल्स वगैरह भी बताया। तो एफर्मेटिव के अब हम एग्जाम्पल्स बताने जा रहे हैं। जैसे वह है, गया, जा रहा है, ठीक, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा देख लीजिए, मैं गीता पढ़ रहा हूं, 2 हो गए। तीसरा देख लो, वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। एक और लिख लो, जैसे हम बाजार जा रहे हैं। देखिए,
अब इनको हमें क्लियर करना है, तो समझने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। पहले तो पहचान देख लो। हमने कहा था वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, ये जाना क्रिया हो गई, पढ़ना क्रिया हो गई, स्नान करना क्रिया हो गई, या जाना क्रिया हो गई। अब इसके अंत में यानी लास्ट में हमें मिल रहा है रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हैं। तो ये पहचान मिलती जा रही कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य है। दूसरा पहचान एक और हमने बात कही थी कि इसमें समय नहीं दिया जाएगा। वह गया जा रहा है, कोई समय नहीं है, जा रहा है, कोई टाइम नहीं दिया जा रहा। मैं गीता पढ़ रहा हूँ, कोई समय नहीं दिया जा रहा। वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, कोई समय नहीं दिया जा रहा। हम बाजार जा रहे हैं, कोई टाइम नहीं दिया जा रहा। तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंफर्म हो गया। अब हमें बनाना है अकॉर्डिंग टू रूल्स। रूल्स हमारा ये कह रहा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट देखना। तो सब्जेक्ट कैसा है, वह सिंगुलर है। तो हमने सबसे पहले लिख लिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, चलो उसको लिख लो पहले। तो ही, अब हमने कहा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो ही इज, ठीक। अब जाना की क्या होती है, गो, और ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने कहा था उसमें आईएनजी लगानी है। तो ही इज गोइंग, और गो के बाद हमेशा याद रखिएगा कहीं कोई जाता है तो टू लगता है। गोइंग टू कहाँ जाता है, गया। ये गया जगह है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, बिहार में पड़ता है। तो ही इज गोइंग टू गया, इस तरीके से इसको हम बनाएंगे, ठीक है। अगला है मैं गीता पढ़ रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। आई के साथ हमने बताया था क्या लगाएंगे, एम। अच्छा, पढ़ना की क्या होती है, रीडिंग। आईएनजी लगा के बता दिया, वैसे तो रीड होती है। तो आई एम रीडिंग क्या, द गीता। यहाँ देखना, ध्यान रखना, ये द इसलिए लगाएंगे क्योंकि बहुत स्पेशल हमारी कह सकते हैं रिलीजियस बुक है, इसलिए। तो आई एम रीडिंग द गीता, ठीक है। अच्छा, यहाँ टी बड़ी नहीं बननी चाहिए, बट जी अवश्य कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि गीता जो है पुस्तक का नाम है। नाम हमेशा जब भी शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर से प्रारंभ करते हैं। अब आ रहा बे गंगा जी में, बे शब्द ही प्लूरल है। दे, आर लगाएंगे, आर। अब स्नान करना की होती है वॉदिंग, दे आर वॉदिंग। कहाँ पर, इन गंगा जी, या इन द गंगा जी, ठीक है, GNGA, इन द गंगा जी। तो दे आर वॉदिंग इन द गंगा जी। हम बाजार जा रहे हैं, हम शब्द भी प्लूरल है हमारा। तो बी, आर लगाएंगे, बी आर, जाने की, गोइंग टू, बाजार की, मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से ये हमारे सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। अब हम आपको नेगेटिव बताएंगे, ओके। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस को हम क्लियर कराएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, पहचान तो वही है, रहा है, रही है, रहे हैं, उसी में हम क्या लगा दें, नई शब्द लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें सिर्फ जो देखना है वो स्ट्रक्चर देखना है, और स्ट्रक्चर में भी मेन क्या है, URE। फिर से देख लो स्पेलिंग, STRUCTURE, स्ट्रक्चर। देखिए करना क्या है इसमें, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो भी रहा हो, सिंगुलर या प्लूरल, प्लस इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर। और इसके बाद हमें लगा देना है वो प्लस में नॉट लगा देना, बस इतना याद रखिए। बाकी तो स्ट्रक्चर वही चलता है, ठीक है, वही चलेगा। तो सब्जेक्ट प्लस एज एम आर और प्लस नॉट, यानी नॉट लगना है, एज एम नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इसका यूज करना। बाकी तो ठीक है, वही रूल्स होगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स को समझ लो। जैसे वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक। दूसरा देख लो, हम उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं। तीसरा देख लो, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं। तीन ही देख लो, कोई बात नहीं, इनको समझ लो। वे क्रिकेट नहीं खेले, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है, तो हम लिखेंगे दे, आर लगेगा
और हमने बताया था इतने ही अंतर है, सिर्फ नॉट लगाना। दे आर नॉट, खेलना की प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग क्या, क्रिकेट, CRICKET, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेले। हम उपन्यास, हम प्लूरल है, हम शब्द कैसा है, प्लूरल, तो बी आर, क्योंकि यह वे में जो नहीं आता है वो प्लूरल ही होता है, तो हम बी आर नहीं की नॉट, पढ़ना है कि रीडिंग, वी आर नॉट रीडिंग क्या, नोवेल, या द नोवेल कर दो, स्पेशल होगा कुछ ना कुछ, NOVEL, नोवेल मीन्स होता है उपन्यास, ओके। अच्छा VEL है, ध्यान रखना। मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, आई के साथ क्या लगता है, एम, नॉट। देखिए क्वेरलिंग भी होता है, फाइटिंग भी होता है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम फाइटिंग ही कर दो, FIGHTING, वी आर नॉट फाइटिंग, वी आर नॉट क्वेरलिंग, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ठीक, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट फाइटिंग, आई एम, जो हमसे होता तो बी से लिखते, और मैं है इसलिए आई एम नॉट फाइटिंग, ओके। इस तरीके से हम ये नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। आप देखते हैं इंटेरोगेटिव, तो देखिए अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जरा इनको भी समझ लीजिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, वही पहचान की बात उतनी है कि जब रहा रही रहे वाले वाक्यों में अगर क्वेश्चन कर दिया जाए तो वो इंटेरोगेटिव हो जाए, नहीं कब क्यों कैसे कौन कहाँ का यूज हो जाता है, तो इंटेरोगेटिव हो। इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, एक येस नो टाइप होते हैं और एक WS टाइप होते हैं। तो दोनों का हम स्ट्रक्चर यहाँ लिखे दे रहे हो, एग्जाम्पल समझा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है उसको देख लो, और सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर भी बता दे तुम्हें, उसको भी देख लेना, और इसी से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, जो येस नो टाइप होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी किससे होगा, इज, एम, आर से, इससे शुरू होगा, राइट। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ING फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस अदर में कुछ है तो ठीक है, और नहीं है तो एक बार क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। अब आ गया दूसरा होता है WS टाइप। WS टाइप में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, और इसके बाद पूरा रूल्स यही चलेगा। फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर ध्यान रखिएगा चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, अगर निगेटिव इंटेरोनिगेटिव है तो यहीं पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। अगर इंटेरोनिगेटिव चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, यहाँ भी हम लगा सकते हैं, नहीं सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया जाता है इंटेरोनिगेटिव में। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद आती है वही ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर कुछ है तो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। तो ये हमारे रूल्स हुए जाएंगे, ठीक है। और रूल्स के साथ साथ हम तुम्हें अब इनके एग्जाम्पल्स भी बता दें। तो देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे क्या वे दौड़ रहे हैं, क्या वे दौड़ रहे हैं, क्या हम खाना खा रहे हैं। इसके बाद आ जाओ, वह क्या कर रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये हमारे एग्जाम्पल हुए जाके। अब इन एग्जाम्पल्स को समझ लो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड स्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, क्या शब्द मिला, इंटेरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, क्या इसमें भी है, इसमें क्या बीच में आया, इसमें कहाँ बीच में आया, तो दोनों प्रकार के हो रहे हैं। फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो क्या से शुरू हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइप है, और जब क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से यूज करते हैं। उसके पहले हमें देखना होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे, यानी वे से पता चल रहा है कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल लगेगी नहीं, आर से शुरू करेंगे, आर, ओके। वे की दे, क्योंकि इसके बाद आता है सब्जेक्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो आर दे। इसके बाद ING, अब ING किसकी, मेन वर्ब की। दौड़ना की क्या होती है, रनिंग, RUNNING। अकॉर्डिंग टू टेंस रनिंग बता दिया, ING लगा के बताया है, ठीक है, वैसे तो रन होती है, तो आर दे रनिंग, क्या वे दौड़ रहे हैं, ये हो गया। क्या हम खाना खा रहे हैं, हम प्लूरल है, वही चीज़ फिर आ जाएगी, आर लगेगा। हम की बी,
आर बी खाना की, ईटिंग, आर बी ईटिंग द फूड, ठीक है, खाना, ये खाना ईटिंग हो गई और इस खाना माने भोजन की फूड हो गई, आर बी ईटिंग द फूड। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा तुम्हारा, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वह से पता चल रहा है सिंगुलर है, लेकिन उससे पहले हमने देखा क्या शब्द बीच में आया, इसी को पहले निकाल लो, वाट, क्वेश्चन वर्ड निकाल लिया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वह के अनुसार इज, अब वह की अंग्रेजी ही, व्हाट इज ही, और करना की होती है डू, उसी में लगा दो आईएनजी, तो व्हाट इज ही डूइंग, इस तरीके से ये बनेगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड पहले निकाल लीजिए, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, वेयर, और इसके बाद देखा हमने वेयर के बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, तो हमें इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, एम, वेयर एम आई, और जाना की गो, गो में आईएनजी लगा दो तो गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होगा जाके। तो अभी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो इस तरीके से क्लियर हुआ। आगे की क्लास आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में नेक्स्ट डे देंगे। ओके।